अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, राकिब हेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने लेक्चर में क्लास 7 की मैथ की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है सिंप्लीफाई में। क्वेश्चन हमारे पास है 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है। आपने सिंपली क्या करना है, देखें, 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। ये जो डिवीज़न का साइन होता है ये इस तरह चेंज हो जाता है, ठीक है, बटा में या तकसीम में। 2 पावर 7 बाय 2 की पावर 2। तो अब आप देख रहे हैं ना इसमें कि ये जो 2 है ये बेस है और ये सेम है, तो आप इसको एक ही दफ़ा लिखोगे, ठीक है। और ये जो ऊपर पावर है 7, ये नीचे पावर है 2। अब ये नीचे पावर है 2, ये प्लस की है, जब ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की। तो क्या हो जाएगा, आपके पास जो बेस है 2, इसकी ओवरऑल पावर क्या आ जाएगी, 7 माइनस 2 कितना होता है, 5। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को इसी तरह हमने करना होगा। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा सवाल है, दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है -9 की पावर 11 डिवाइडेड बाय -9 की पावर 8। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके डिवीज़न में चेंज करना है ना, बटा में। ये हो जाएगा -9 की पावर 11 डिवाइडेड बाय -9 की पावर 8। ठीक है, -9 की पावर 11 -9 की पावर 8। अब आपने इसको मज़ीद क्या करना है कि यहाँ पर आप देखें -9 और -9 बेस सेम है, तो आप बेस को एक ही दफ़ा लिखो -9, और इसकी जो पावर है वो क्या है 11, और ये नीचे +8 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -8। ठीक है, तो जो -9 है बेस, उसकी पावर क्या हो जाएगी, अगर 11 में से आप 8 निकालो तो क्या रह जाता है 3। तो 3 ये इसका आंसर है, -9 की पावर 3। इसी तरह अब इसके नेक्स्ट जो है वो पार्ट पे जाते हैं, पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आप देख रहे हो ना कि जो बेस है वो सेम नहीं है, ठीक है, अलबत्ता पावर सेम है। तो अब आप लिखो 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4। उसके बाद 3/5 होल की पावर 4, क्योंकि अभी दोनों की पावर सेम है और बेस सेम नहीं है। जब बेस सेम नहीं होगी ना तो फिर बेस उसी तरह लिखेंगे, और पावर सेम होगी तो फिर पावर एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर है 3/5 होल की पावर 4। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 4 जो है m की पावर 3 डिवाइडेड बाय n की पावर 3। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो अब इसमें भी आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको इंटरचेंज करते, जैसे m की पावर 3 डिवाइडेड बाय n की पावर 3। अब इसमें भी आप देख रहे हो कि जो बेस है वो सेम नहीं है, m और n है ना, तो इसका मतलब m भी रहेगा और n भी उसी तरह रहेगा। अलबत्ता होल की पावर क्या हो जाएगी अब 3, क्योंकि इसकी पावर सेम है तो पावर एक ही दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास 5th पार्ट है इसका, a की पावर 7 डिवाइडेड बाय a की पावर 2। तो इसमें भी आपने क्या करना है, a की पावर 7 डिवाइडेड बाय a की पावर 2। तो अब बेस एक जैसी है, इधर भी a है और इधर भी a है, तो इसको a ही लिखोगे आप। और पावर ऊपर 7 है, नीचे 2 है, तो ये 2 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -2। तो इसका मतलब कि जो बेस है a, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 7 - 2 कितना होता है 5। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद पार्ट नंबर 6 कर लेते हैं, b की पावर p डिवाइडेड बाय b की पावर q। तो सबसे पहले आपने करना है b की पावर p डिवाइडेड बाय b की पावर
क्यू। अब इसमें बेस सेम है, दोनों जगह बेस क्या है, बी है, तो बी को एक ही दफ़ा आप लिखोगे, ठीक है। और जो पावर है वो ऊपर क्या है, पी, और नीचे क्या है, क्यू। जब ये क्यू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा बी की पावर पी माइनस क्यू। अब इसके पार्ट नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 7 है 3/4 पावर 7 डिवाइडेड बाय 3/4 पावर 2। ये इसकी क्या है, ये पावर, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि बेस इन दोनों में सेम है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बेस को एक ही दफ़ा लिखेंगे 3/4, ठीक है। अगर आप मज़ीद करना भी चाहो तो 3/4 है ना। अब क्या होगा कि ये इसकी पावर है 7, ठीक है, और डिवाइड आप कर लो 3/4 की पावर 2। इस तरह आप ये स्टेप कर लो। फिर उसके बाद अब दोनों पावर से दोनों बेस सेम है, 3/4 3/4, तो 3/4 को एक ही दफ़ा लिखो। पावर ऊपर कितनी है 7, नीचे कितनी है 2, जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/4 की पावर 5। पार्ट नंबर 8 की जानिब चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस स्टेप तक तो अब सब स्टूडेंट को इन सवालों की समझ आ चुकी होगी, ठीक है। मतलब वो अभी अब खुद कर सकते हैं इन सवालों को, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ये हो जाएगा 1/6 पावर 15 डिवाइडेड बाय 1/6 पावर 11। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि 1/6 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 1/6 की पावर 11, ठीक है, पहला स्टेप। फिर इक्वल करके देखें, आपके पास बेस सेम है ना 1/6, तो एक ही दफ़ा लिख लो। और ऊपर पावर कितनी है 15 और नीचे 11, ये 11 ऊपर जाएगा तो -11। तो अब 1/6 की पावर कितनी हो जाएगी, 15 में से 11 गए तो 4। इसके बाद पार्ट नंबर हमारे पास है, पार्ट नंबर 8 और 9 है हमारे पास। 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5। अब इस क्वेश्चन में वही कंडीशन है कि बेस सेम नहीं है। 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5। तो जब बेस सेम नहीं होती तो फिर बेस को इसी तरह लिखते हैं 2/3। अब पावर सेम है ना, इधर भी 5 है इधर भी, तो आपने पावर को होल करके लिख देना है 2/3 की पावर 5। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर है 10 -3/10 होल की पावर 17 डिवाइडेड बाय -3/10 होल की पावर 8। अब आप यहाँ देख रहे हो ना कि जो बेस है वो सेम है, अलबत्ता लिखनी तो हमें पड़ती है 3/10 की पावर 17 डिवाइडेड बाय -3/10 की पावर 8। पहला स्टेप आपको इस तरह करना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट आप मत करना। उसके बाद है, अब इधर दोनों बेस सेम है तो आप लिखोगे -3 की पावर 10, और अब ऊपर पावर कितनी है 17 और नीचे 8 है, जब ये 8 ऊपर जाएगा तो -8 हो जाएगा। तो अब आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -3/10 होल की पावर 9। मतलब 17 में से 8 गए तो 9 रह जाता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास स्टेप नंबर 11। स्टेप नंबर 11 हमारे पास है x की पावर a डिवाइडेड बाय y की पावर a। अब यहाँ पर आप देखो इस क्वेश्चन में भी बेस जो है वो सेम नहीं है, तो आप क्या करोगे, x की पावर a डिवाइडेड बाय y की पावर a। तो सबसे पहले आपने बेस उसी तरह लिखनी है x और y। अब ये जो आपके पास पावर है ना a, अब इसको आपने एक ही दफ़ा लिख देना है, क्योंकि पावर अब दोनों की सेम है तो आप a लिख दो, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अलबत्ता बेस आपने इसी तरह डिफरेंट लिखनी है, क्योंकि x y है ना, बेस सेम नहीं है आपस में। उसके बाद इसका लास्ट जो स्टेप है वो है हमारे पास पार्ट 12 है, p/q
पावर 23 डिवाइडेड बाय p बाय q की पावर कुछ भी नहीं है ना। तो अब इसके आपको पता होना चाहिए कि जब किसी की पावर कुछ ना होना, ठीक है, कोफिशेंट की, तो उसकी पावर 1 होती है। तो अब ये क्या हो जाएगा, p बाय q की पावर 23 डिवाइडेड बाय p बाय q की पावर 1। तो अब इधर क्या होगा, p बाय q रहेगा, क्योंकि बेस दोनों में सेम है तो p बाय q ही रहेगा। ऊपर पावर कितनी है 23, नीचे कितनी है 1, जब ये 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, p बाय q की पावर 22। तो ये यहाँ पर हमारा जो है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.3 है ना, उसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2, वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो उसका जो पहला पार्ट है वो है हमारे पास 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 4 इक्वल टू 2 बाय 7 होल की पावर 4। ये सारी चीज़ मैं आपको ऊपर भी क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, दोबारा बहरहाल हम कर लेते हैं। इस साइड को इसको इक्वल करना है, तो सबसे पहले ये साइड आप ले लो, तो 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 4। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास बेस जो है 2 और 7 ये डिफरेंट आ जाए तो आपने क्या करना होता है कि उसको उसी तरह लिखना होता है 2 बाय 7। और अगर पावर आपकी एक जैसी आ जाए तो पावर को एक दफ़ा लिख लेते हैं, तो हो गई नहीं ये इसके बराबर। तो अब आप लिख सकते हो कि 2 बाय 7 होल की पावर 4 इक्वल टू 2 बाय 7 होल की पावर 4, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो क्या है, पार्ट नंबर 2, वो है -4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 इक्वल टू -4 बाय 5 होल की पावर 3। तो सेम इसमें भी वही चीज़ करनी है, आपने ये साइड लेनी है, तो ये हो जाएगा -4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 इक्वल टू, अब क्या है इस साइड पर तो यही आ रहा है -4 बाय 5 की पावर 3। इधर आप देखो, मैंने आपको बताया था कि जब बेस डिफरेंट हो तो आप उसी तरह बेस को लिखते हैं, डिफरेंट ही लिखते हैं। तो क्या हो जाएगी, -4 बाय 5 होल की पावर, अब इसमें जो पावर है वो सेम है ना, तो आप पावर को एक ही दफ़ा लिखोगे 3। तो अब देखो दोनों तरफ -4 बाय 5 होल की पावर 3 दोनों तरफ सेम हो गया, तो आप लिख सकते हो कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गए। इसी तरह अब इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं। इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 3 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 की पावर कुछ भी नहीं है ना, इक्वल टू 3 की पावर 7। अब क्या होता है कि ये जो साइड है इसमें हम करेंगे 3 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1। अगर किसी जो है कांस्टेंट की कोई पावर नहीं होती कोफिशिएंट की, तो पावर हम क्या लगाते हैं 1। इस साइड पर क्या है 3 की पावर 7। अब अपने नेक्स्ट क्या करना है कि 3 की पावर, अब इधर बेस एक जैसी है तो बेस को एक ही दफ़ा आप लिख लो, और ऊपर पावर है 8 और ये नीचे वाला 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 3 की पावर 7। तो अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 की पावर 7 8 -1 7, और इधर भी क्या हो जाएगा 3 की पावर 7। तो इस तरह ये दोनों साइडें बराबर हो गई, लेफ़्ट हैंड साइड किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है a की पावर 6 डिवाइडेड बाय b की पावर 6 इक्वल टू a ओवर b होल की पावर 6। तो सिंपली इसको उसी तरह आप सॉल्व कर लो, a की पावर 6 डिवाइडेड बाय b की पावर 6 इक्वल टू a बाय b होल की पावर 6। अब यहाँ पर आप देखो कि आपके पास जो बेस है ना वो डिफरेंट है, तो इसी तरह लिखोगे a डिवाइडेड बाय b, और पावर सेम है तो पावर फिर एक ही दफ़ा लिखोगे 6। तो ये देखो आपके पास दोनों साइडें बराबर हो गई, a ओवर b की पावर 6। इसके बाद हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 5 पर, जो कि मैं इधर इस साइड पर सॉल्व कर लेता हूँ।
स्केल से लाइन हम लगा लेते हैं। इसका जो हमारे पास पार्ट नंबर 5 होगा वो है -21/22 होल की पावर 7 डिवाइडेड बाय -21/22 होल की पावर 3 इक्वल टू -21/22 होल की पावर 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, तो इजी है बहुत ज़्यादा। ये आप करोगे जी -21/22 होल की पावर 7 डिवाइडेड बाय -21/22 होल की पावर 3 इक्वल है -21/22 होल की पावर 4 के। तो अब क्या होगा, देखो कि ये -21/22 -21/20 दोनों में बेस सेम है, तो आप बेस को एक दफ़ा लिखो -21/22। अब ऊपर पावर कितनी है 7 और ये नीचे पावर है 3, जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -3 इक्वल टू इस साइड पर तो वही आएगा। ठीक है 4। अब यहाँ पर -21/22 होल की पावर कितनी हो जाएगी 7 - 3 कितनी होती है 4, और दूसरी तरफ भी यही थी 21/22 होल की पावर 4। ठीक है, तो दोनों साइडें आपस में बराबर हो जाती हैं। उसके बाद इसका जो लास्ट है पार्ट वो है 6, और वो हमारे पास है -9/13 होल की पावर 5 डिवाइडेड बाय -9/13 होल की पावर 4 बराबर है -9/13 और कोई पावर नहीं है। ठीक है, मतलब कि 1 आप कह सकते हो। तो अब ये देखो आपके पास है जी कि -9/13 होल की पावर 5 डिवाइडेड बाय -9/13 होल की पावर 4 इक्वल टू -9/13। अब ये जो -9/13 बेस सेम है, तो आप बेस को एक दफ़ा लिखो -9/13। पावर क्या है 5 और नीचे 4 थी, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -4, इधर है -9/13। अब क्या होगा कि -9/13, अब 5 में से 4 गया तो कितना रह गया 1, और 1 हम लिखते नहीं है, तो इसलिए -9/13 किसके बराबर है -9/13 के। ठीक है, तो ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आई और ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ठीक है क्योंकि ये दूसरी साइड के इक्वल आ रहे हैं। तो इस तरह हमारा जो है आज यहाँ पर 4.3 कंप्लीट होती है स्टूडेंट। तो हम अब 4.4 की जानिब चलते हैं। तो स्टूडेंट आपने अपना ख्याल रखना है। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ ले, मैं उसकी हेल्प कर लूँगा, गाइड कर दूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 4.4 जो है वो सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।